इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग गोंगवई ने अपने लाइट एलिमेंट को इस्तेमाल करके एक लाइट शील्ड बना ली होती है और तभी इसके टीचर ने काफी खतरनाक तरीके से एलिमेंट्री मैजिक वाटर वॉर्म से इसके पर अटैक कर दिया होता है, जिसे गोंगवई जो होता है अपनी शील्ड से ब्लॉक करने लगता है। और जब ये इसे ब्लॉक कर लेता है तो इसके जो टीचर जियो होते हैं तुरंत ही इसके ऊपर विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक कर देते हैं और उसे भी ब्लॉक करने के बाद वांग कहता है कि टीचर जियो गुड मॉर्निंग। और पिछले कुछ दिनों से टीचर जियो जो हैं ये मैजिक की कई तरह की फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे कि ये लाइट शील्ड को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा माहिर हो सके। और टीचर जियो कहते हैं कि तुम्हारी जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो अब इतनी भी बुरी नहीं है और सिर्फ आज के लिए ही हम डिफेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद कल से हम स्पेशल मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और स्पेशल मैजिक का सुनते ही जांग गोंगवई जो होता है ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उछलते कूदते मन में कहते हैं कि ये काफी बढ़िया रहेगा क्योंकि अगली बार टीचर जियो मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं आराम से बच के भाग सकूंगा। और तभी टीचर जियो जो है ये कहते हैं कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें मैजिक के फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और टीचर जियो बताते हैं कि स्पेशल मैजिक जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर बट रखा है, जो कि मूवमेंट मैजिक और अटैक मैजिक है। और तुम्हारे मूवमेंट की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे मैजिक के लेवल पे डिपेंड करती है और तुम्हारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे मूवमेंट के एक्यूरेसी को दर्शाएगी। और इंकांटेशन के माध्यम से तुम अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन और लार्ज स्केल लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन। और इनमें से जो शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन होता है इसे दुश्मनों के अटैक्स को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी के जो दो हैं वो काफी रेयरली ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए चलो मैं तुम्हें सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। और इतना कह के टीचर जियो जो होते हैं गोंगवई की नजरों के सामने से गायब हो जाते हैं और इस चीज को देख के गोंगवई भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी ये पीछे से टच करते हैं तो जांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर टीचर कब और कैसे इसके पीछे पहुंच गए। और टीचर जियो बताते हैं कि इसे शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन कहते हैं। और इस चीज को सुनते ही जांग जो होता है इसका दीवाना सा हो जाता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा कूल है, टीचर जल्दी से बताइए ना आखिर आपने ऐसा कैसे किया। टीचर जियो जो होते हैं ये बताते हैं कि इसे सिर्फ एक शब्द के स्पेल से ही किया जा सकता है। तो जांग पूछता है कि आखिर वो शब्द कौन सा है। तो टीचर जियो बताते हैं कि वो शब्द मूव है और क्यों ना तुम अभी ही इसे आजमा के देखो। और अपना पूरा ध्यान लगा के मूव कहता है और इसके अंदर से लाइट एलिमेंट निकलने लगते हैं। और तभी इसका जो टीचर होता है इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से वाटर कैनन से अटैक कर देता है, जिस वजह से इसे काफी तगड़ा वाला झटका लगता है। और टीचर जो होता है इसे पानी में कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन के लिए, क्योंकि अगर तुमने इसे जरा सा भी नजरअंदाज किया तो ये तुम पे काफी बड़ा असर डाल सकती है। तो क्यों ना आज तुम इसी की ही प्रैक्टिस करो। और इस चीज को सुन के गोंगवई जो होता है ये सोचता है कि वैसे तो अभी मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं आजकल के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मैं अपने एस्केप प्लान को एकदम परफेक्ट कर सकूँ। इसलिए मेरे को इसे एकदम अच्छी तरीके से प्रॉपरली प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। जिसके पास जांग गोंगवई जो होता है तुरंत ही मूव मूव चिल्लाते हुए काफी तेजी से टेलीपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और इस तरीके से इसने आज से शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 30 मीटर्स, 50 मीटर्स, 100 मीटर, 200 मीटर्स तक पहुंच जाती है। और तकरीबन पूरे एक साल की प्रैक्टिस के बाद जांग गोंगवई जो होता है ये शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन की लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसके चलते ये 500 मीटर के दायरे के अंदर कहीं पे भी सटीकता से टेलीपोर्ट कर सकता है। और हम एक साल बाद इस टीचर को देखते हैं जो कि जांग गोंगवई के साथ ग्राउंड में होता है, जहाँ पे ये टीचर कहता है कि जांग गोंगवई चलो मेरे साथ आओ, हम आज अपने नए ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने वाले हैं। और जब ये लोग वहाँ पे आ जाते तो जांग गोंगवई के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते और ये कहते हैं कि टीचर आखिर ये सब किस लिए है। तो टीचर गोंगवई जो होते हैं ये कहते हैं कि ये तुम्हें काफी मदद करेंगे शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन को मास्टर करने में, इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना। और इन बड़े बड़े लट्ठों के ऊपर जो बड़ी बड़ी सी बोरियां टंगी हुई थी इनके ऊपर जंप करते हुए टीचर गोंगवई आगे बढ़ रहे होते हैं। और ऐसी हिलती हुई चीजों के ऊपर इन्हें इस तरीके से टेलीपोर्ट करके जाता देख के गोंगवई के भी होश उड़ जाते हैं। और टीचर की ऐसी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को देख ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी इनक्रेडिबल है। और सरप्राइजिंगली जितनी भी बोरियां टंगी हैं इनमें से एक भी इन्हें हिट नहीं कर रही हैं। और ये तो यहाँ तक कि इनको देख के एक बारी भी लड़खड़ाए भी नहीं है। और ये जो टीचर जियो होता है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से जिगजैग करके यहाँ पे आ जाता है। और जब ये गोंगवई के पास आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी बारी है। और इस चीज को सुनते ही जांग गोंगवई के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि टीचर जियो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं
हैं कि मैं इस डरावने से एरिया के अंदर ट्रेनिंग करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े से लट्ठे के ऊपर ये बोरियां टंगी हुई थी काफी जोरों से हिल रही होती हैं और इस चीज को देख के इसकी जान हलक में अटक जाती है और परेशान होते हुए सोचता है कि लगता है कि आज मैं मर ही जाऊंगा। और तभी टीचर जियो जो होता है पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम अब भी वहाँ पे खड़े हो के ऐसे क्या देखे जा रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लाइट टाइगर के साथ खेलना चाहते हो। और इस चीज को सुन के इसके और भी तगड़े होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही आगे बढ़ते हुए मन में कहता है कि चलो ठीक है, मैं इनके बीच में कूद ही जाता हूँ, वैसे भी ये बस सेक्स ही है। और तभी एक बोरा इसके थोबड़े पे काफी बुरी तरीके से भिड़ता है और ये काफी दूर जाके गिरता है। और ये परेशान होते हुए देखते हुए मन में कहते हैं कि मुझे तो इनके बीच में कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, लगता है कि मुझे दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी और मुझे ये सारी चीजों को देख के अपनी स्पिरिट पावर को भी कंट्रोल करना होगा और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और तो और इस दौरान मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हूँ और न ही कंफ्यूज हो सकता हूँ और मुझे काफी अच्छी तरीके से अपनी लाइट शील्ड और लाइट प्रिजन का इस्तेमाल करना होगा। और ये काफी ध्यान से आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी एक और बोरा इसे काफी बुरी तरीके से हिट करता है और एक दो बार लगातार इसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए ये टीचर जियो के पास तुरंत ही लौट आता है और रोते हुए कहता है कि टीचर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, अब मैं इसे और ज्यादा नहीं कर सकता हूँ और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं काफी जल्दी मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि ज़ांग का जो चेहरा होता है वाकई में काफी बुरी तरीके से सूज गया होता है और ये टीचर जियो कहता है कि तुम तो यहाँ तक कि इस छोटे से चैलेंज को भी संभाल नहीं सकते हो, तो क्या तुम सच में मेरे स्टूडेंट कहलाने के काबिल हो। और आज तुम तब तक ट्रेनिंग करोगे जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता है और तब तक तुम्हें घर जाने की भी इजाजत नहीं है। और ये जो ऐसा कह के यहाँ से जा रहे होते हैं तो इस वजह से ज़ांग को वाकई में काफी गुस्सा आ जाता है और मन में कहता है कि तुम तो सच में एक काफी इविल डीमन हो जिसके पास काफी बुरा काला दिल है, और आखिर क्यों भगवान ने अभी तक तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग नहीं गिराई। और इसके इतना कहते आसमान में काफी जोरों से बिजलियां कड़कने लगती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बिजली इसी के ऊपर गिर रही हो। और इस चीज को देख के ज़ांग भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये बात तो सच में सच होने वाली थी। और ज़ांग जो होता है काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि यहाँ तक कि अगर यहाँ पे बारिश भी होती है तब भी तुम्हें हर हाल में प्रैक्टिस करनी ही होगी और कल मैं आके तुम्हें चेक करूंगा। और इसी तरीके से इसने इस डेविल के साथ दिन पे दिन करके कई साल इसके साथ गुजार दिए और वैसे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसने फिर भी इससे काफी कुछ सीख लिया है। जिसके बाद हम ज़ांग गुआंगवेई को देखते हैं जो कि इन सभी के बीच में काफी आराम से टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ रहा होता है और तो और इसे इन सभी को डॉज करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है और इस चीज को लेके काफी खुश होता है और मन में कहता है कि जब मैं इस शेक एरे के अंदर हूँ तो तकरीबन मैं शेक के हर एक अटैक को डॉज कर सकता हूँ और इन्हें तो अवॉइड करना मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया है। और मैं सच में यहाँ पे काफी कड़ी मेहनत करके अपने टेलीपोर्टेशन को डेवलप कर रहा हूँ और एरे के अंदर सिर्फ मेरी गायब होती हुई शेडो ही दिखाई देती है। और अब जब सिंगल टारगेट अटैक मैजिक मुझे हिट नहीं कर सकता है इसलिए टीचर जियो जो है वो इस एरे के बाहर से मुझ पे अटैक करते हैं, सभी तरीके के इंटरमीडिएट मैजिक अटैक करते हैं जिनमें से एक थंडरबोल्ट भी होता है जिन्हें ये अपनी शील्ड से आराम से ब्लॉक कर लेता है और बीच बीच में ये टीचर जियो के भी मजे लेता है। और इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद ट्रेनिंग के दौरान इसे इतना तो समय मिल ही जाता है कि ये अपना मुंह बना के टीचर जियो को चिढ़ा लेता है और इस तरीके से ये सभी अटैक्स को आराम से डॉज करके बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा जो छोटा सा ज़ांग गुआंग होता है ये 9 साल का हो गया होता है और ये कहता है कि टीचर जियो अब मैं पूरी तरीके से आपके सभी अटैक्स को अवॉइड कर सकता हूँ। और टीचर जियो कहते हैं कि वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मानना पड़ेगा कि तुमने इसे काफी अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है, तो इस चीज के लिए ज़ांग गुआंगवेई जो होता है थैंक यू कहता है। और इसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।